सो वेलकम टू बैक इन माय चैनल ज्योति सिंह सेवनी। और आप सबको हैप्पी फादर्स डे। चाहे वो बिकम हो चाहे फ्यूचर हो या फिर अभी चाहे कोई फादर हो, आप सबको हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। और देखिए, बाप का अहमियत तो तभी पता चलता है ख़ास तौर से ना, जब वो खुद बाप बनता है। और ये चीज़ शायद समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, और तब तक वो हमारे माता पिता रहते नहीं है ना। और ये समझने के लिए फादर बनने से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना और फिर उसके बाद अपने पापा से मिलना, प्यार करना, उनको समझना, ये भी ज़रूरी है ना। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जाइए अपने पापा को गले से लगाइए, कहिए कि एक दिन के लिए। देखिए, ये सब फादर्स डे, ये सब तो बाहरी चोचले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे फादर लोग, हमारे जो फादर होते हैं ना, उनका तो हर डे, मतलब हर दिन उनका ही होता है। उन्हीं से शुरू, उन्हीं से ख़त्म। बिकॉज द पापा आ गए, टीवी बंद, पढ़ाई स्टार्ट। पापा आ गए, अरे कुछ गलती नहीं करना है, ठीक से रहना है, बदमाशी नहीं करना है। ये होता है इंडियन फादर। हम लोग तो इंडियन ही है भैया, और हमारा जो परवरिश है इंडियन तरीके से हुआ है, सुबह से शाम लपेड़ा ले लेके। सो हाँ, लेकिन ये चीज़ सीखने के लिए, ताकि पापा हम लोगों को मारते क्यों हैं, डांटते क्यों, ये पता है, ताकि हमें दुनिया से मार डांट न सुनना पड़े। और ये चीज़ बहुत देर में समझ में आता है, शायद इतना देर हो जाता है कि हम अप्रिसिएट नहीं कर पाते अपने फादर को। उनसे कह नहीं पाते कि आप जो भी डांटे, जो भी कहें, जो भी सिखाएं, जो भी समझाएं, वो वाकई में सही था। जब हम दुनिया के थपेड़ों से मार खाने लगते हैं, दुनिया उलाहना ताना, ये वो राजनीति, देश भरे का पंचायत होने लगता है, तब समझ में आता है कि ओ, डैडी जी तो ये कहते थे, खुद से हिम्मत रखो। समय कैसा भी चल रहा हो, हिम्मत मन में होना चाहिए कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, बस हमें मेहनत करते जाना है। और आई थिंक ये हर बाप को अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। जो ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो वो भी ये समझे इस बात को कि हम उनसे वही रिश्ता या वही प्यार करें या वही चीज़ एक्सपेक्ट भी करें जो हम अपने बच्चों को पूरा कर पाएँ। क्योंकि एक अगर लड़की होने के नाते, अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि मेरे बेटी का हस्बैंड मेरे जैसा हो, तो आप अच्छे पिता होंगे। अगर आप ये नहीं चाहते कि जो मेरी बेटी का हस्बैंड हो मेरे जैसा हो, तो आप अच्छे पिता नहीं हैं कहीं से भी। हाँ, निगेटिव थिंकिंग है तो वो अलग बात है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी देखिए सबका है। आज की डेट में ना, सबके अंदर की भावनाएं मर जा रही हैं। लोग पढ़े लिखे हो जा रहे हैं, लोग मशीनी युग में चल रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, घूम रहे हैं, नेटवर्किंग की दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन घर में कौन कैसे है कैसे नहीं है किसी को नहीं पता है। अगले कमरे में किससे क्या हो रहा है, कौन किस तकलीफ़ में है, किसके मन में क्या है, भावनाएँ क्या हाथ हो रही हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। सो प्लीज़, आप 10 साल बाद पछताएं, इससे अच्छा है कि आज प्यार कर लीजिए। क्योंकि कल आप जब ब्राह्मणों को खिलाएंगे ना, तो आपके पापा देखने नहीं आएंगे। लोग खाएंगे, अगले दिन भूल जाएंगे, कोई नहीं याद रखेगा। तो अपने बच्चों को भी वही ज्ञान दीजिए। कहते मेरे डैडी जी क्या सिखाते थे कि माँ बाप का सबसे बड़ा दौलत उनके बच्चे होते हैं। अगर माँ बाप को देखना है ना, तो उनके बच्चों को देख लो, परछाई सीख। अगर सबसे ज़्यादा बुरा समय चल रहा है, सबसे ज़्यादा बुरा समय चल रहा है, अगर बच्चा फिर भी हौसला बनाए के खड़ा है, हिम्मत है, कुछ करने का जज्बा है, आगे बढ़ने का उम्मीद है, तो ये चीज़ उसके पिता से, उसके माँ बाप से ही उसको मिलता है, वो अलग से नहीं आता है। और ये बहुत महीन वाला चीज़ है
ये शायद हर कोई नहीं समझ पाएगा, या समझ में आएगा तो शायद तब तक देर हो जाएगा। तो अपने बच्चों को अपने सबसे बड़ा दौलत समझिए, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को सबसे बड़ा दौलत समझिए, क्योंकि माँ बाप के सिवाय ना दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। कोई अपना पेट भूखा रख के, अपना पेट काट के आपको नहीं खिलाएगा। सबसे पहले वो चाहेगा कि मेरा भूख ख़त्म हो, उसके बाद हम किसी को अपना खाना खिलाएं। कोई नहीं चाहेगा सिवाय माँ बाप के। माँ होती है वही जो अगर आप बिस्तर पे सूसू कर देते हो छोटे में, तो अपने गीला पे सो के आपको सूखे में सुलाती है। अब बाप वही होता है ना जो आपका हर ज़रूरत पूरा करता है अपने ज़रूरत से पहले। वो कहते हैं ना, चाहे फटी हुई गंजी हो, चाहे टूटा हुआ चप्पल हो, घिसा हुआ चप्पल, जूता, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं मतलब रेगुलर यूजेस, सब कुछ करके, हम भी कुछ भूल जा रहे हैं, सॉरी, अपना ज़रूरत का चीज़ को कम करके, नहीं करके आपके लिए कपड़े, आपके लिए जूता, आपके लिए फ़ीस, आपकी ज़रूरत को सामान, आपके लिए खिलौने, सब कुछ लाता है। और शायद ये जब हम बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं दुनिया के चकाचौंध में। और ये चीज़ हमें तब याद आता है ना जब हम खुद बूढ़े होते हैं और जब हमें खुद ज़रूरत होता है। सो वैल्यू करिए यार। ये मशीन की दुनिया में एक समय ऐसा हो जाएगा ना, कोई किसी को नहीं पूछेगा। पहले लोग वंश चलाने के लिए बच्चा पैदा करते थे, फिर पालन पोषण अपना, हाँ कोई देखेगा हमको बुढ़ौती में, ये सोच के करता था। अब लोग सिर्फ नाम कर देते हैं कि हाँ हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। सच, सिर्फ नाम करने के लिए अब लोग बच्चा पैदा करते हैं। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब है लेकिन ऊपर ऊपर से है, अंदर से भावनाएं ख़त्म हो गई हैं। जीने मरने का वो जो एक भूख, जज्बा, या फिर एक होता है ना कि वो आग कि ये मेरा है, मैं इसके लिए कुछ भी करता हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा ये है, मेरा भाई है, मेरा कुछ भी है, ये सब ख़त्म हो चुका है। पहले लोग दोस्त दोस्त के लिए जान देते थे। परिवार तो छोड़ो भाई, परिवार तो कहाँ से, मतलब परिवार माने घर, देवता, मंदिर। आज जैसे लोग दुनिया भर में घूम घूम के पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर के देवी देवता को कोई नहीं पूजना चाहता है, और कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई दुनिया, आप दुनिया जीतो, अगर आप अपना घर में नहीं जीते हो ना, अपने घर में आपके प्यार नहीं है, तो आप सुकून से रह ही नहीं सकते हो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, ये सबको सीखना चाहिए। मैं तो अपना 100% देती हूँ, और वो तो बच्चों का फ्यूचर बताएगा कि हम क्या किए हैं। सच में यार, क्योंकि लोग अगर आपका ज्ञान का बात सुन रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये भी देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। सच, हाँ ये है, ये लॉजिक होता है कि अगर आपकी उसी रास्ते पे चल पाएंगे ना, कि जब आप वाकई में हो कुछ, अगर आप लाख मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे, ज्ञानी, महात्मा, कितना कुछ भी रहो। और आज के ज़माने में पैसा है, तो फिर आपके पास अगर पैसा है तो आपका हर कोई बात सुनेगा ही सुनेगा, झक मार के सुनेगा। आपका कितना व्यू आता है, लोग इसलिए भी बात सुनेंगे। तो मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना मोटिव है कि रिस्पेक्ट योर फैमिली, अपने परिवार का इज़्ज़त करिए। जब आप दुख के समय में रहेंगे तो आपका परिवार ही आपको काम देगा और कोई नहीं देगा। और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है माँ बाप। अगर आप माँ बाप का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जायज़ है कि आप अपने भाई बहन का भी करेंगे, और ज़रूर करेंगे, करना भी चाहिए। आई डोंट नो, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपका सिचुएशन, आपका माइंड, थॉट ऑफ माइंड। सो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, झक्कास रहो, टाटा, बाय बाय।